बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम 9th क्लास में हिंदी में बेटे हमारी रिवीजन शुरू हो चुकी है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन लर्न किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। यानी कुछ क्वेश्चन हमने ड्रॉप कर दिए बेटे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो यहां से देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 से ब्लू वर्ड है, इतना साफ नहीं दिख रहा है, इसलिए आवाज से समझिए बेटे क्वेश्चन को। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। इसका अर्थ ये बेटे, किसान जीवन है जैसे कि झूरी था, तो ऐसे समाज में पशुओं का और मनुष्य का आपसी संबंध कैसा है, इस पर अपने विचार आपको व्यक्त करने हैं। तो आंसर को समझिए। इस कहानी में किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को अत्यंत भावात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि जैसे झूरी है, झूरी अपने बैलों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव रखता है, ठीक है, गया उनके प्रति विपरीत व्यवहार करता है। तो यहाँ क्या बताया गया, पशु और मनुष्य में जो संबंध है वो बहुत ही भावनात्मक है। झूरी को अपने बैलों, जिनका नाम था हीरा और मोती, उनसे बहुत लगाव है। वह उन्हें अच्छा भोजन देता है और जब वे गया के घर से भागकर आते हैं तो उन्हें दौड़कर गले लगा लेता है। तो जैसे यहाँ बताया ना, मनुष्य और किसान का भावनात्मक संबंध, इसको एक बात से स्पष्ट किया उन्होंने। जो झूरी था उसको अपने बैलों से बहुत ज्यादा लगाव है, वह उनको अच्छा चारा देता है और जब वे गया के घर से पहली बार में जब भागकर आ गए थे ना, तो वह झूरी उनको दौड़कर गले लगा लेता है। गया के घर जाते हुए बैलों को भी झूरी से बिछुड़ने का दुख है। चैप्टर में भी आया था बेटे, जैसे वो बैल थे वो ये कह रहे थे कि अगर आप हमारे कार्य से संतुष्ट नहीं थे तो हमसे और काम करवा लेते, लेकिन हमें बेचा क्यों आपने। इसका अर्थ है कि उनको अपने मालिक से दूर होने का भी दुख है। वे समझते हैं कि उन्हें बेच दिया गया है, वे और अधिक मेहनत करके झूरी के पास ही रहना चाहते हैं। तो पशु क्या समझते हैं कि उनको बेच दिया गया है, क्योंकि वे साथ में सोचते कि हम और ज्यादा मेहनत कर लेते, लेकिन हमें अपने स्वामी के पास ही रहना था। गया के घर में छोटी बच्ची के हाथ से एक एक रोटी खाकर उन्हें उस बच्ची से स्नेह हो जाता है। और जैसे क्वेश्चन किया था बेटे हमने कल, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया, क्योंकि उसके साथ उन बैलों के साथ उस बच्ची जैसा व्यवहार हो रहा था और वह क्या करती थी, उनको एक एक रोटी खिला देती थी। तो बैलों को भी उस बच्ची से स्नेह हो जाता है और बच्ची पर अत्याचार करने वाली उसकी सौतेली माँ को मोती मारना चाहता है। उसने कहा था कि इसकी माँ को सींगों पर उठाकर पटक दूं क्या, लेकिन और इसे क्या पता लगा बेटे कि पशुओं के अंदर भी भावनात्मक संबंध जोड़ने की भावना होती है। और जैसे कि यहाँ बताया गया कि जब उन्होंने देखा कि इस छोटी बच्ची को इसकी सौतेली माँ मारती है तो वे पशु उसकी माँ को मारना चाहते हैं। अंत में जब हीरा और मोती कांजीहोस से दड़ियल के साथ घर पहुंचते हैं तो झूरी ने उन्हें गले लगा लेता है और झूरी की पत्नी भी उन दोनों के माथे चूम लेती है। तो देखो बेटे, इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा हमने कि जो पशु है और मनुष्य है उनमें भी भावनात्मक संबंध होते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बताया बेटे झूरी का, घर गया के घर जब वे जा रहे थे उस समय हीरा और मोती के मन में क्या चल रहा था, गया के घर में जो छोटी बच्ची थी उसके प्रति उनको स्नेह क्यों था। तो इसमें क्या बताया गया कि जो पशु हैं और मनुष्य हैं इन में आपस में भावनात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताएं। तो इसमें ये बात मोती ने कही थी कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। तो इस क्वेश्चन में मोती के बारे में क्वेश्चन पूछा गया बेटे कि उसमें क्या विशेषताएं थी, क्या गुण थे उसमें। आंसर देखो बेटे, इस कथन से स्पष्ट होता है कि मोती में परोपकार की भावना है, क्योंकि उन्होंने कांजीहोस की दीवार तोड़ दी थी ना, सारे पशु भाग गए थे, गधों को उन्होंने जबरदस्ती भगा दिया था। तो इससे पता लगा कि मोती में किसकी भावना है, परोपकार की। वह कांजीहोस के बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ देता है जिससे 9-10 जानवर निकलकर भाग जाते हैं। गधों को तो वह स्वयं धकेल कर बाहर निकालता है, क्योंकि वो जाने से मना कर देते हैं, तो सींगों के बल से मोती ने उनको बाहर निकाला। मोती सच्चा मित्र भी है। तो पहली बात क्या है बेटे, मोती में परोपकार की भावना है,
परोपकार की भावना समझानी है आपको। दूसरा, मोती सच्चा मित्र भी है। कैसे? हीरा की रस्सी वह तोड़ नहीं सका था, इसलिए वह स्वयं बाड़े से भागकर नहीं गया। हीरा भी तो रस्सी से बंधा था ना, और वह उसकी रस्सी को तोड़ नहीं पाया था, इसलिए वह भी खुद भी वहीं बैठा रहा। सुबह होने पर उसे भी चौकीदार ने मोटी रस्सी से बांध दिया और खूब मारा उसको भी। थर्ड पॉइंट आप याद रखोगे बेटे, मोती बहादुर भी है। कैसे? अपने बल पर वह सींग मार मारकर बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ देता है, जिससे बाड़े में कैद जानवर बाहर भाग जाते हैं। तो इसमें मोती की विशेषताएं पूछिए बेटे, इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, मोती में परोपकार की भावना है, इस पॉइंट को याद रखोगे। दूसरा, मोती सच्चा मित्र है, इस बात को याद रखोगे। तीसरा, मोती बहादुर भी है, और इसमें इस बात को आप याद रखोगे। एक छोटी सा पॉइंट भी लिखा हुआ है यहाँ, वह एक आशावादी जानवर भी है, क्योंकि कभी वो नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलता बेटे, पूरे चैप्टर में हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए उसको एक आशावादी जानवर भी माना गया है। तो इस क्वेश्चन को आप 3 पॉइंट में डिवाइड करके लर्न करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपका आशय स्पष्ट करना है। इसमें फर्स्ट दे रखा है, अवश्य में कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठतम का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। इस पॉइंट को आप छोड़ दोगे, क्रॉस लगा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लर्न करना है, इसका आशय स्पष्ट करने में, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, वह दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया है। लेकिन क्या होता, दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल जाता था जब वो छोटी सी बच्ची उनको एक एक रोटी खिला देती थी। तो इस पंक्ति का ना आशय स्पष्ट करना पूछा गया बेटे आपसे। आंसर देखो, गया के घर आने के बाद हीरा और मोती को केवल सूखा चारा खाने को मिलता था। उन्हें सारा दिन खेतों में जोता जाता और उनकी डंडों से पिटाई होती थी। उन्हें प्रेम करने वाला कोई नहीं था। छोटी बच्ची रात के समय उन्हें एक एक रोटी खिला देती थी, पर इस एक रोटी को खाकर वे संतुष्ट हो जाते थे, क्योंकि इस एक रोटी के माध्यम से वह बच्ची उन्हें अपना स्नेह दे देती थी, जिससे उनका स्नेह के लिए भूखा हृदय संतुष्ट हो जाता था। देखो, जब ये पशु ना, मतलब हीरा और मोती झूरी के घर में थे ना, तो ये पूरी तरह से संतुष्ट रहते थे, क्योंकि इनका मालिक झूरी इनको बहुत स्नेह करता था, चारा भी अच्छा डालता था। लेकिन जब ये गया के घर आए तो इनको सूखा चारा मिलता था, सारा दिन से काम करवाया जाता और डंडों से इनको पीटा जाता था। उनको प्रेम करने वाला वहां पर कोई नहीं था। एक छोटी बच्ची थी जो रात के समय इनको एक एक रोटी खिला देती थी। इससे क्या होता, वे संतुष्ट हो जाते, क्योंकि बेटे उस एक रोटी के माध्यम से वह बच्ची उनको अपना प्रेम दे देती थी, जिससे उनका मन संतुष्ट हो जाता था। क्योंकि पशुओं को भी पता है बेटे कि कौन हमें स्नेह करता है, कौन हमें मारता है, ये भावना भी पशुओं के अंदर होती है। जैसे कि इस चैप्टर में हीरा और मोती के माध्यम से इन्होंने स्पष्ट किया है इस बात को कि पशुओं में भी भावनात्मक संबंध जोड़ने की भावना होती है। तो प्यारे बच्चों, आज देखो हमें ये क्वेश्चन लर्न करना है। एक तो किसान जीवन वाले मोती की विशेषता, और एक ये आशय स्पष्ट करने। 3 क्वेश्चन आज हमें लर्न करने हैं।